अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू के चपली कबाब, वो भी चिकन और बीफ के बगैर। तो ये कबाब ऐसे होते हैं कि चिकन और बीफ के कबाब जो हैं वो बिल्कुल भूल जाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 4 आलू ले लिए हैं और इसकी मैंने स्किन जो है वो उतार ली है और इनको मैंने पानी में रखा हुआ था, इसलिए कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। तो अब हम ये जो आलू हैं इनको हम कद्दूकश करते हैं। इसमें बहुत ही जो है वो कम चीज़ें ऐड होंगी और जितनी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी वो हमारे घर में मौजूद होती हैं, इसलिए मैं इसमें बहुत कम चीज़ें जो है वो डालूँगी ताकि सब जो है वो आसानी से घर में इनको तैयार कर सकें। ये सारे आलू जो हैं ये मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। अब ये जो सारे पोटैटो हैं इनको हम डालेंगे बर्फ़ वाले पानी में, बिल्कुल ठंडे पानी में। ये बर्फ़ वाला पानी है, इसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाली है और इसको हम जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भिगो के रखते हैं। और हम इसको अच्छी तरह ऐसे मल के धोएंगे। अच्छी तरह हम मलेंगे और अब ये जो पानी है इसको हम छान लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में। हम जो है अच्छी तरह निचोड़ लेते हैं और ये पानी जो है ये हम किसी मलमल के साफ कपड़े के साथ भी निकाल सकते हैं। जी ये मैंने सारा पानी जो है वो छलनी के साथ निकाल लिया है और आलू जो है वो देखें बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ कुछ स्पाइसेस जो कुछ यूँ हैं। जी ये मैंने ले लिया है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इधर आप जो है वो साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, और 1 चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ 1 अदद प्याज, बारीक कटी हुई है मैंने, और ये मैंने 3-4 हरी मिर्चें जो हैं ये काट लिए हैं बारीक बारीक। और अब इसमें ऐड करती हूँ हरा धनिया। अब मैं ऐड करती हूँ 1 कप मैदा। इसमें हम बेसन नहीं डालेंगे। 1 चम्मच में डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, इसके साथ थोड़े जो हैं वो स्पाइसेस हो जाएंगे, ज़रा क्रिस्पी हो जाएंगे इसके साथ। जी अब हम ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह मिला लेते हैं। मसाले जो है वो आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम पानी ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। जी ये सारी चीज़ें मैंने इसमें अच्छी तरह जो है वो मिला ली हैं। तो ये हमारा अच्छा सा बटर जो है वो तैयार हो गया। अब हम इसके बनाते हैं चपली कबाब। जी अब हम जो है
चम्मच की मदद से उठाते हैं जितना हमने कबाब बनाना है। अगर बड़े बनाना चाहें तो ज़्यादा ले लें, अगर छोटे बनाने हैं वो आपकी मर्ज़ी है, जितना जितना लेना चाहें उतना लेते जाएं। जी ये इतना सा हम उठाते हैं और इसके कबाब बनाते हैं। मैंने बना लिया अच्छी तरह से। अब जो है मैंने एक टमाटर लिया है, उसका मैंने गोल गोल जो है वो स्लाइसिस बना ली थी, उसकी काट लिए स्लाइसिस और इसके ऊपर लगाते हैं और इसको फ्राई करते हैं। मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ है और ये जो टमाटर वाली साइड है ये हम नीचे को रखेंगे और उसी साइड ऊपर रखते हैं। जी कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो गया, तो अब मैं इसको रखती हूँ इसमें कबाब। इसी तरह हम बाकी के जो कबाब हैं वो भी बनाते जाते हैं और फ्राई करते जाते हैं। जी इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड फ्राई करते हैं, उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड जो है वो चेंज करेंगे। जी यहाँ पे हो गए हैं 3 से 4 मिनट। अब हम इनकी साइड जो है वो चेंज करते हैं। ये देखें कितने अच्छी सी उसकी शेड जो है वो गोल्डन आना शुरू हो गई है। जी ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए। इसी तरह हम बाकी के जो कबाब हैं वो भी फ्राई करते जाते हैं। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, यानी आलू के चपली कबाब। और ये इतने क्रिस्पी और मज़ेदार हैं कि घर वाले जो हैं वो बार बार फरमाइश करेंगे इन्हीं के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।